दिव्यांगों की पहल। जी हाँ, ये पहल करी है सीआरपीएफ के जवानों ने। जी हाँ, साबरमती के आश्रम गुजरात से राजघाट तक साइकिल के द्वारा ये दिव्यांग सीआरपीएफ के जवानों ने हौसला अफजाई का काम सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि गांधी जयंती के दिन ये एक मैसेज दे सके कि सीआरपीएफ के जवान दिव्यांग होने के बावजूद भी कितने फिट हैं। उसी क्रम में जब ये साइकिल का कारवां बसंत कुंज पहुंचा तो बसंत कुंज सीआरपीएफ कैंप में भी यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय आरडब्ल्यू के साथ साथ यहाँ पर सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें, दिव्यांग सीआरपीएफ के जवानों ने 17 सितंबर को ये साइकिल रैली की शुरुआत साबरमती आश्रम गुजरात से करी थी और राजघाट तक तकरीबन 1000 किलोमीटर का ये सफ़र जो है इन्होंने तय किया। और 2 अक्टूबर को ये काफिला बसंत कुंज जब पहुंचा तो बसंत कुंज में भी इनका जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें हमको बसंत कुंज सीआरपीएफ कैंप की दिखा रहे हैं जहां पर इनका जोरदार स्वागत किया गया। मैं पृष्ठभूमि में बताना चाहूँगा कि सीआरपीएफ देश का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा बल है और सबसे पुराना बल है। 82 साल इस बल ने कंप्लीट किए हैं। सरदार पटेल ने इसको स्वतंत्रता के उपरांत नया नाम दिया और उन्हीं के फौलादी इरादों के चलते ये बल आगे बढ़ता रहा है। राष्ट्रीय एकीकरण में भी इन्होंने इस बल ने बहुत काम किया और तब से जितनी समस्याएं आंतरिक सुरक्षा में हैं तो लगभग 2200 जवानों ने शहादत दी है और कई हमारे जवान हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुए और दिव्यांग बने। तो इस बल ने डिसाइड किया है कि जहां हम एक और हमारे जो शहीद हैं उनके परिवारों का तो हम ध्यान रख ही रहे हैं, लेकिन जो ऑपरेशंस में इंजर हो जाते हैं, उनका परमानेंट लॉस ऑफ लिम्स हो जाते हैं, उन दिव्यांगजनों को भी पुनः आत्मशक्ति देने के लिए हम उनमें रीस्किलिंग कर रहे हैं, उनको साइबर वॉरियर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ हम उनको पैरा स्पोर्ट्स के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये मुहिम सीआरपीएफ ने उठाई है और इसी के चलते हमने 17 सितंबर को साबरमती आश्रम से ये यात्रा प्रारंभ की है। 900 किलोमीटर की इनकी यात्रा है जिसमें 5 दिव्यांगजन ने वहाँ से भाग लिया। उसी के साथ इस बल के 20 और वॉरियर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें 6 विमेन वॉरियर्स भी हैं जो लगातार इनके साथ वहाँ से चलती आ रही हैं और 900 किलोमीटर आज गांधी जयंती पे पूर्ण करेंगे। और 17 तारीख जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, वो उस दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया और उनसे पूरा मनोबल लेकर के इन दिव्यांगजन ने स्वतः डिसाइड किया कि हम उस दिन प्रारंभ करेंगे और महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन के अवसर पर इसे हम पूर्ण करेंगे। और हमें गर्व है, सीआरपीएफ को गर्व है इनकी उत्साह पे। और ये है, मैं कहना चाहूँगा कि टोटली अनडेटर्ड बाय द लॉस ऑफ लिव्स, उनमें पुनः वो आत्मशक्ति है। वो हम सब के लिए जिनके पूरे अपने शरीर अभी तक सुरक्षित है, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने पूरे राह में दिया है। और मुझे गर्व है हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक पे। गुजरात में, राजस्थान में और हरियाणा में और अब दिल्ली में भी काफ़ी लोग जिनको मालूम पड़ा वो एकत्र हो रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता रहा तो मैं देख रहा हूँ कि जो सामंजस्य हमें चाहिए फ़ौज के बीच में और नागरिकों के बीच में, आज की जो युद्ध की परिस्थिति है उसमें इस तरह का सामंजस्य, इस तरह की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। और फोर्सेस को पब्लिक के नज़दीक आना चाहिए। सीआरपीएफ भी प्रत्येक राज्य में एक पीपल फ्रेंडली फोर्स के रूप में उभरा है, इसलिए जहाँ भी कोई समस्या होती है हर राज्य सीआरपीएफ की मांग करता है। तो इस तरह का तारतम्य होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पहल हमने की है वो है आम नागरिकों को फ़ौज से जोड़ने की, क्योंकि आज का जो छद्म युग है, प्रॉक्सी वॉर है, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि हर एक जो फ़ौज का सिपाही है वो वर्दी में एक नागरिक है और हर एक नागरिक बिना वर्दी के एक सैनिक है। अगर हम उस फीलिंग के साथ बढ़ते हैं तो इसमें देश की आंतरिक सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी, सब एक दूसरे को समझ सकेंगे। तो इसके कई तरह के हमारे वो रहे हैं। और एक ये राष्ट्रपिता को जो कि बलिदान और त्याग की प्रतिमा है, हमारे सामने एक इंस्पिरेशन है, उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हम लेकर के आगे बढ़े हैं और खुशी है और मुझे गर्व है सीआरपीएफ पे कि उन्होंने बीड़ा उठाया और इसी उत्साह के साथ देश की सुरक्षा में आगे बढ़ते हैं। सीआरपीएफ के इन दिव्यांगों ने
बताया कि किस तरीके से पहले से ज़्यादा अब उनका हौसला बुलंद हो चुका है। आरसू न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं दिल्ली से कशिश के साथ अपने सहयोगी प्रियंका झा के साथ दौलत शर्मा की ये खास रिपोर्ट आरसू न्यूज़ पर। नाम बता दीजिए। मैं इंस्पेक्टर अजय कुमार सीआरपीएफ से। जी अजय जी, पहले तो आपके साथ में ये जो घटना हुई थी ये कब हुई थी और कैसे हुई थी? 7 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव ड्यूटी में हुआ था, नक्सल ऑपरेशन में जी जी मैन ब्लास्ट हुआ था। जी। आपको अपने पैर खोने का, आप सीआरपीएफ के जवान हैं और आपके अपने पैर खोने का गम है? बिल्कुल नहीं है, देश की सेवा के लिए कर गया है जी जी। और पैर जाने से कुछ भी नहीं होता। आज हम साइकिल चला रहे हैं, गेम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जी जी। पैर चला गया तो कुछ भी नहीं होता, उससे हम आर्टिफिशियल के साथ सब कर रहे हैं। मतलब जोश उतना ही है? बिल्कुल जोश ज़्यादा उससे भी है। मैं अब ठीक थे उस समय और आज में कोई अंतर नहीं है? उससे ज़्यादा अभी। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप इतनी लंबी यात्रा कर किया है, आपके परिवार के लोगों का किस तरह का लगता है? परिवार के लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है जो इतना पैर जाने के बाद भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब लोगों को संदेश छोड़ रहे हैं। उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है जो आज जो पहले नहीं कर रहे थे वो आज कर रहे हैं हम। अच्छा, आज सिविलियन लोग भी आप लोग की यात्रा में आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं और हौसला अफजाई के लिए सम्मानित कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोग तय करके दिल्ली पहुँचे हैं साबरमती से, क्या कहेंगे इस मौके? एक संदेश हम जो लेके चल रहे हैं कि फिट इंडिया, जी अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, सारे स्वस्थ रहेंगे। और मेरा उन दिव्यांग भाइयों से भी अनुरोध है कि वो भी अपने को फिट बना के चलें। वो किसी से कम नहीं है, अपनी फिटनेस को रहें, स्वस्थ रहेंगे और अच्छा। कितना जोश है सर? जोश में कोई नहीं, वेरी हाई। जी जोश में कोई कमी नहीं है, जज्बे में कोई कमी नहीं है, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना है। अगर जीवन ठहर गया तो फिर कुछ उसका मतलब नहीं हुआ। जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना है, जिससे हम लोगों को कुछ एक संदेश देते रहें कि वो भी आगे जीवन में बढ़ें, किसी भी चोट से या किसी इंजरी से घबराएं नहीं। अच्छा, इतनी लंबी यात्रा रही, रास्ते में कोई किसी तरह का दिक्कत, किसी तरह का? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बड़े एंजॉय करते हुए उस चीज़ को, एक जोश में सभी के साथ पूरा रास्ता में। जिस तरीके से आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, कैसे हुआ था, किस दौरान हुआ? ये 3 मई 2011 को नक्सल इनकाउंटर लोहरदगा झारखंड में हुआ था। तो एक इनकाउंटर था, जस्ट एक एम्बुश उसमें था, उसमें हमको चारों तरफ से घेर लिया था। तो उसमें माइन ब्लास्ट हुए थे, 192 माइन ब्लास्ट हुए थे, जिसमें हमारी काफ़ी टुकड़ी 1.5 किलोमीटर का जो एरिया था उसमें ब्लास्ट था। हमारी पूरी टुकड़ी को घेर लिया था और हम लोगों ने उससे फाइट किया। उस ब्लास्ट में मेरा पैर पहले ही चला गया था, उसके बाद हमने फाइट किया और वहाँ से हम लोग को निकले, उनको मार पकाया वहाँ से। अच्छा, आज आप लोग यहाँ से राजघाट जा रहे हैं, राष्ट्रपिता को कैसे श्रद्धांजलि देंगे? एक देश में संदेश तो हम दे ही रहे हैं, बाकी हमारा ये एक मुहिम जो है ये इसी तरह चलता रहेगा और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग स्वस्थ रहें, समाज को स्वस्थ रखें, देश तरक्की करे। ठीक है सर, नाम बता दीजिए। मैं रविंद्र कुमार सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी, शौर्य चक्र विजेता।